एस&पी की माने तो हालिया टैरिफ का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर सीमित रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत की घरेलू खपत मजबूत है और ट्रेड पर इस देश की निर्भरता बेहद सीमित है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश को भी रेटिंग या ग्रेड क्यों दिया जाता है, और जब कोई ग्लोबल एजेंसी भारत की रेटिंग को अपग्रेड करती है तो इसका क्या मतलब होता है? सवाल कि ये रेटिंग तय कैसे होती है। रेटिंग एजेंसियां कोई भी रेटिंग देने से पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 5 मुख्य पैमानों पर परखती हैं। इसमें पहला है संस्थागत मूल्यांकन। इसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश की सरकार, नीतियां और कानून कितने मजबूत और पारदर्शी हैं, और क्या ये संस्थाएं किन्हीं आर्थिक झटकों का सामना करने में सक्षम हैं या नहीं। दूसरा पैमाना आर्थिक मूल्यांकन का होता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी की ग्रोथ रेट और अर्थव्यवस्था में विविधता जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। वहीं तीसरा पैमाना बाह्य मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल फैक्टर का इवैल्यूएशन होता है, जो यह बताता है कि देश की विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कैसी है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उस देश की करेंसी का क्या स्थान और क्या दर्जा है। वहीं चौथा पैमाना राजकोषीय मूल्यांकन यानी फिस्कल इवैल्यूएशन का है, जिसमें सरकार के कर्ज का बोझ, सरकारी खर्च और राजस्व का संतुलन यानी घाटे की स्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। और पांचवा एवं बेहद अहम पैमाना मौद्रिक मूल्यांकन यानी मॉनेटरी इवैल्यूएशन का है, जिसमें केंद्रीय बैंक, भारत के संदर्भ में यह आरबीआई है, कि नीतियों की विश्वसनीयता और उनके प्रभावों का आकलन किया जाता है। क्या वो महंगाई को काबू में रख पाते हैं, जैसे फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो आरबीआई खुदरा महंगाई को निर्धारित रेंज 4+-2 के रेंज में रखने में सफल रहा है। इन सभी पैमानों पर स्कोर देने के बाद एजेंसियां एक फाइनल रेटिंग ग्रेड तय करती हैं। एस&पी के संदर्भ में देखें तो इन सभी 5 फैक्टर्स को 1 से 6 के स्केल पर मापा जाता है, जिसमें 1 का मतलब बेहद मजबूत और 6 का मतलब बेहद कमज़ोर होता है, और फिर इसके आधार पर रेटिंग ग्रेड को निर्धारित या तय किया जाता है।